सुवींचे भूपेंद्र सिंची वासुदेवचे kuntumci जनवरी धर्मचंद सुबह नामिनेटली उत्तर पासमट्ट मानच के मैं हुआ विरमणा पेड़ जनवरा 24 जनवरा त्या सीएम किती में ये तुम्हारे सिद्धार नाम समय चेन्नई ने मलयरायची ने संदर्भ साहेब सिद्ध सिद्ध कोटिशतम द्वादशे कोटि लक्षाणि शेषस्तरिकाणि पंचाशोऽष्टोत्तरसहस्रसङ्ख्या एतत्सर्वं पञ्चप्रदन्तं परन्तु भासि गणदेवैनत्यं समर्पणमाणि भक्तियुक्तोऽसि प्राणमोहं सरस इच्छामि वन्दे सर्वभक्तिकौसर्वभगवतस्सारथ्यं वन्दपैण्य काव्यप्रेम सत्परमाणि उपवेजयञ्चे सततैर्विदं कायं निष्कालं अंशेन पूजैं वन्दामि सान्तिकतोमुखो वैलासुवै स्वामिनं सम्पत्तिमज्जन् अतः प्राणी स्वाध्याय प्रतिष्ठापन पूर्वचन करने से शास्त्र समिति श्रीमदाचार्य भक्ति का सर्वत्र नमोन्तान नमो सत्तान नमः नमो ये सब सॉन्ग चतारि मंगलांतम सिद्धम सावल के चतारि विद्यमानते उत्तम सिद्ध उत्तम सावल उत्तम के लिए चतारि शरण प्रभुजान सिद्ध शरण प्रभुजान सावल शरण प्रभुजान के लिए अडाई ने को सत्य स्मरण सुनो जानता मोहन चरण ध्यान के लिए सिद्धार्थ बंधन ब्रह्मनाम तेन कारण धम्मैर्यानंदे सार धम्मपाण चित्तान सदा करिमे किरीम करिमे समायं समुद्र विचलित पुस्तकम या जीवंति ग्रहण से तो करिमे कारण करंत पुण्य सम्मान स्वंत इच्छा प्रमाण जानता मोहन जो संवेदता करता चिन्ह तस्सामि तसेर केवल धन्य पर मेरे प्लस चाहिए हम तो तंत्रिने हम तो किसी शब्द संजीव केवल समझ संभावना समय जो काम पर पास से तफाम सुबह जो पे से वास संदिग्ध कुंतुजवर रंचवन सुबह जन इन तक संबंध डिमांड एवं मैं तो विवरण पेन जन 24 के मत क्या ऐसी कितने बंदे में ये तो लोग तुम्हारे सत्ता और तो समय चले गए चंद्र ही ने मिलेगा आई चाहिए वही प्यास सत्ता सार में गंभीर सत्ता सत्य में संतु श्रुति जगति पार गेभ्य स्वपर्मत भावना पटमतिभ्य सुचरित तपोरि दिव्य नमो गुरुभ्यो 36 गुण समग्र पंच व्याचार करण संदेशे साणु स्ले धम्मा हिरिय सदा वंदे गुरु भक्ति संयमे तुरंत संसार सायरं को छिन्नन्ति जमण मण भवन्ति ये नित्यं रुद्रमंत्रं निरता ध्यान अग्निहोत्राकुला षट्कर्म विरता स्तबोधना साधक्रिया साधक शील प्रवरण गुण प्रेरणाश्चंद्र तेजो निगम मोक्ष द्वार कपाट पाटल पटा प्रणतमान साधव गुरु पांतु नित्यं ज्ञान दक्षिणायक चरित्राणं गंभीरं मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि वन्ते आर्यवत् कौसवदृक् सारिचं सम्राण सुन्दर चरितान् पंचव्याचारणमैर्यम् आयाराधसधनाणो देस्याणो वज्राणो तिर्याणो पाल्याणो सब निष्कालं चेमि पूजयामि वन्दामि नमसामि दुःखकमको भोइला सुखैवं समायमेणं सत्पत्तिः मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृता ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये तो पूर्व सत्र में बहुत ही सुंदर स्वाध्याय हुआ था। पदार्थानां याथात्म्य प्रतिपत्ति विशेष संधान संग्रहार्थम दर्शनस्य सम्यक विशेषण। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि ये दर्शन ज्ञान और चारित्र
इनमें सम्यक विशेषण क्यों है? तो दर्शन के साथ सम्यक विशेषण क्यों है, ज्ञान के साथ क्यों है, और चारित्र के साथ क्यों है? बहुत सुंदर उन्होंने उसका विवरण किया। पदार्थ, पदार्थों के जो ज्ञान के ज्ञानपीठ का जो संस्करण है, वहां पर भावा नाम शब्द, ठीक है, कहीं किसी प्रतिमा हुआ उपलब्ध। तो पदार्थों के याथात्म्य प्रतिपत्ति को विषय करने वाला श्रद्धान, अर्थात ऐसा श्रद्धान जो पदार्थों की यथार्थ जानकारी पूर्वक अंध पदार्थों का जो यथार्थ ज्ञान है, वो जिसका विषय है, ऐसा श्रद्धा, यथार्थ ज्ञान को विषय करने वाला श्रद्धा। यथार्थ ज्ञान का अर्थ यहाँ पर अभी अंतरंग ज्ञान की बात नहीं है, जो आगम का ज्ञान आपको मिल रहा है, क्योंकि अधिगमज सम्यक दर्शन उपदेश पूर्वक होता है। तो जो आपको जिनोपदेश मिला है, उसको विषय करने वाला जो श्रद्धान है, समझ में आ रहा है? आप कुछ चिंतन कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आप थोड़ा फ्री हो जाइए। जो यहाँ पर शब्द आया है, एक एक शब्द स्पष्ट है। याथात्म्य, जैसी उसकी आत्मा है वैसा। आत्मा का अर्थ क्या लेना, यहाँ पर जीवात्मा नहीं लेना, आत्मा का अर्थ स्वभाव लेना। तो जैसा उसका स्वभाव है, वैसी प्रतिपत्ति, अर्थात वैसी जानकारी जब किसी जीव को जिनोपदेश सुनकर प्राप्त होती है, तो उस जानी हुई वस्तु पर जो उसका श्रद्धान होता है, वो सम्यक दर्शन। उदाहरण के लिए जिनोपदेश में उसको जीव के विषय में जानकारी मिली, जो जिनेन्द्र भगवान के अतिरिक्त जीव की वो जानकारी कहीं नहीं मिल सकती, उनके उपदेश के अतिरिक्त कहीं नहीं मिल सकती। वो जानकारी उसको मिली। अब जानकारी मिलने के बाद जो उसका उस जानकारी को विषय करने वाला जो श्रद्धा है, अर्थात श्रद्धेय वो जानकारी है, श्रद्धान सम्यक दर्शन। क्या जानकारी मिली? तो आत्मा के बारे में 20 प्ररूपणाएं हैं, जीव जीव के विषय में सिद्धांत ग्रंथों में 20 प्ररूपणाएं हैं, और अध्यात्म ग्रंथों में वर्णादि और रागादिक से रहित जो शुद्ध परम पारिणामिक भाव है, उसको उन्होंने आत्मा कहा। तो दोनों को जाना, सिद्धांत से उसने 20 प्ररूपणा हो गए, गुणस्थान आदि सब कुछ जान लिया, और फिर
वो जो गुणस्थान है वो जिसमें होते हैं, और उसमें भी कोई ऐसा अंश है या कोई ऐसा भाव है जो निगोद से लेकर सिद्ध तक समान रहता है, वो प्रभावित नहीं होता उनसे, वो पारिणामिक भाव। तो ये सारी जो जानकारी मिली, तो इसको विषय किया जिस श्रद्धान ने, वो सम्यक दर्शन। अब स्पष्ट है? बहुत सुंदर प्रश्न था आपका। इसके उत्तर से संभवतः बहुत से लोग लाभान्वित हुए होंगे, क्योंकि ये बहुत महत्व की बात है। अपन छेड़ाला की पहली पंक्ति पढ़ते हैं, जे त्रिभुवन में जीव अनंत, दुख सुख चाहे दुखते भयवंत, ताते सुखकारी दुख हार, कहे सीख गुरु करुणा धाम, काल अनंत निगोद मजान, बीत्यो एक दिन तरदार। ऐसी पंक्तियां हैं। तो उसमें एक पंक्ति ऐसी भी आती है, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमत व्याधि। मोह रूपी महामदिरा को अनादि से पीकर ये जीव अपने को भूल कर व्यर्थ भ्रमण कर रहा है। तो अपने को भूल कर इस भूल को कैसे सुधारें? तो इस भूल को मात्र अध्यात्म से नहीं सुधारा जा सकता, ये एक बहुत कटु सत्य है। इस भूल को सिद्धांत सापेक्ष अध्यात्म से सुधारा जा सकता है। ज्ञान सागर महाराज ने, आचार्य पूज्य महाराज जी ने सम्यक सार शतक लिखा है। उसमें एक प्रश्न है कि जैन अध्यात्म और इतर अध्यात्म में अंतर क्या है। तो उसका उत्तर दिया, जो अध्यात्म आगम सापेक्ष है, सिद्धांत सापेक्ष है, वो जैन अध्यात्म है। और जो निरपेक्ष केवल आत्मा की बात करता है, वो इतर अध्यात्म है। तो ये बात जो है, अपने आप वो भूल कैसे सुधारना है, सिद्धांत और अध्यात्म दोनों को समझ कर, एक को समझ करके नहीं सुधरेगी वो। जैसे समय सार में लिखा है कि जीवस्य नत्थि वर्णो, जीवस्य नत्थि रागो, नो संजम लब्धि ठाणानी, नो अच्छक पठाणानी। ये सारी बातें लिखी है। तो ये अनेक भाव बताए कि वो जीव के नहीं है निश्चय से। ठीक है, निश्चय से नहीं है। क्या नहीं है? वहां जो कुछ लिखा हुआ है, उन शब्दों के अर्थ पता है आपको? जब तक शब्दार्थ नहीं समझ में आएगा तो भावार्थ कहाँ से लगाओगे? संयम लब्धि स्थान का अर्थ क्या है? पता ही नहीं है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि उसको समझने के लिए आपको पहले कुछ और तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है कि नहीं? अब संयम लब्धि स्थान कहाँ मिलेंगे आपको? सिद्धांत ग्रंथों में, जहाँ जीव सिद्धांत कर्म सिद्धांत का वर्णन है, वहां पर एक एक गुण स्थान में जो लब्धि स्थान होते हैं, संयम लब्धि स्थान संयम वाले गुण स्थानों में होते हैं, संयमा संयम लब्धि स्थान संयमा संयम गुण स्थान में होते हैं। तो वो जब समझेंगे तब पता चलेगा कि वो जीव के मूल स्वभाव नहीं, पारिणामिक भाव नहीं है। वो कर्म सापेक्ष भाव है। कोई औदैहिक है, कोई औपशमिक है, कोई क्षयोपशमिक है। संयम लब्धि स्थान औदैहिक नहीं है, ये ध्यान में रखना। वो या तो क्षयोपशमिक हो सकता है, क्षयिक हो सकता है, औपशमिक हो सकता है, ऐसा है। तो ये जो जिस जिस प्रकार से जीवादय पदार्थ व्यवस्थित, जीव आदि पदार्थ व्यवस्थित हैं, तेन तेन अवगम, उस प्रकार से उसको जान लेना। सम्यक ज्ञानम, सम्यक ज्ञान अर्थात पदार्थों को यथावत जानना, सम्यक ज्ञान। अपनी भावनाओं का, अपनी धारणाओं का मिश्रण न करके उन पदार्थों को जानना सम्यक ज्ञान है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अपन जानते जानते कोई अपनी पूर्व धारणा अनजाने में ही उसमें मिला देते हैं। तो अभी आप एकदम फ्री रहिए। यहाँ जो जो लिखा है बस उतना ही अपन देखते हैं कि आचार्य क्या कहना चाह रहे हैं, फिर उनकी बात को समझ लो। तो फिर सर्वार्थ सिद्धि का स्वाध्याय कर लें। उद्देश्य मात्रा का अर्थ है नाम मात्र, सिर्फ एक झलक मात्र। ठीक है ना? हाँ जी। कौन सा?
इसमें नंबर नहीं दिए। हाँ, आप सूत्र नंबर बोलेंगे। ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक। हाँ जी। ठीक है ना। पर वो इतना गहरा व्याख्यान है, बस वो उसको फिर तत्वार्थ वार्तिक में, श्लोक वार्तिक में उसका विस्तार किया है उसका। पर यहाँ पर अपन अपन सर्वार्थ सिद्धि पढ़ रहे हैं, तो इसको अगर अपन शांति से समझे तो इसमें बहुत सारी बातें खुलेंगी। देखिए, अगर अपन पहले ये सम्यक विशेषण क्यों लगा सम्यक ज्ञान के साथ, उसका उत्तर दे रहे हैं कि विमोह संशय विपर्यय निवृत्त्यर्थम सम्यक विशेषण। उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विमोह, विमोह का अर्थ क्या होता है? विमोह का अर्थ होता है अनध्यवसाय। अनध्यवसाय का अर्थ होता है उद्यम न करना। अध्यवसाय उद्यम है, अनध्यवसाय उद्यम रहित होना। ऐसा होता है ना, कभी कभी कोई ऐसा विषय निकल आता है, लोग समझने के लिए उद्यम ही नहीं हो रहे, भाई ये बात अपने सिर के ऊपर से आ रही है, जाने दो, अपन जो जो सारा लोग हैं वो समझेंगे। तो नहीं, जो कठिन विषय है उसका जो वर्णन चल रहा है, वो क्या वर्णन करने वाले के लिए पहले कठिन नहीं था? वो अभ्यास करते करते ही तो सरल हुआ ना। तो उद्यम करना, ये तत्वार्थों के विषय में सम्यक दृष्टि का ज्ञान उद्यम शून्य नहीं होता। इसका नाम अनध्यवसाय का अभाव है, इसलिए वो सम्यक होता है। और किसके निवृत्ति से सम्यक होता है? संशय। संशय नहीं होता सम्यक ज्ञान में। संशय का अर्थ क्या है? संदेह। ये जो कुछ हम पढ़ रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है ये सब सिर्फ टाइम पास हो रहा है? हो सकता है कि इसमें कुछ भी सच ना हो, ये संशय है। तो इससे रहित होता है सम्यक ज्ञान। और विपर्य, विपर्य का अर्थ होता है विरुद्ध निर्णय ही कर लेना। उसका उदाहरण उसमें न्याय ग्रंथों में ही दिया कि चांदी है या सीप है, ये संशय हो गया। फिर वो सोचता है कि चांदी है, तो फिर उसको बहुत सावधानी से उठा करके पर्स में रख लेता है। सवेरे जब दिन निकलता है तब वो सोचता है कि मेरे को चांदी मिली थी समुद्र तट पर, अब देखता हूँ, तो दिखता है तो सीप निकलती है। तो वो जो ज्ञान हुआ था रात में, वो विपर्य था। तो ये चीजें तत्वों के विषय में, तत्वार्थों के विषय में सम्यक ज्ञान में नहीं पाई जाती, इसलिए वो सम्यक ज्ञान है। हाँ जी। नमस्ते महर्षि। जीवात्म पदार्थ के साथ सब दिखी आ रही है। तो जैन साधनों की शांति, क्योंकि विधि के जितने दर्शन हैं सब पदार्थ भी मानते हैं, शक्ति मानते हैं। लेकिन जैन दर्शन की शांति तो पदार्थ की रेगुलेशन है। जैसे जीव द्रौपदी है, अतिशाली है, पदार्थ भी है और तत्व भी। ये चार जगह रखा हुआ है। तो जब तक हम पदार्थ की रेगुलेशन को ज्ञान नहीं करेंगे, आगे हमें और विषय भी खोलना है। तो कृपया करके पदार्थ को आप विकसित कर दीजिए जैन दर्शन के साथ। शब्द स्पष्ट नहीं सुनाई दिया आज। हमने अपना प्रयत्न कर दिया।
हाँ जी, जवाब हमें देना है, हम बात करें। पदार्थ के विषय। जीव द्रव्य है, जीव अस्थिकाय है, जीव पदार्थ है, जीव तत्व है। एक ही जीव चार जगह रखा हुआ है। हमारा अभिप्राय ये है कि यहाँ पर जीवादयः पदार्था ऐसा प्रयोग किया है, और हाँ ऊपर जी, जो है उन्होंने कहा था पदार्था नाम यथार्थ में। तो ये पदार्थ पद क्या है, इसका विश्लेषण चाहते। बहुत सुंदर बात। आपने ही वहां पर वाचना में बताया था कि एक जीव को द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, इन चार पहलुओं से देखने पर, अगर आप द्रव्य की अपेक्षा से जीव को देखोगे तो जीव द्रव्य है, क्षेत्र की अपेक्षा से जीव को देखोगे तो जीव अस्तिकाय है, काल की अपेक्षा से देखोगे तो अपने पर्याय से युक्त वो जीव द्रव्य, जीव पदार्थ है, और भाव की अपेक्षा से देखोगे तो वो जीव तत्व है। ये बहुत ही सुंदर स्पष्टीकरण है। ऐसा हम भी पहले सोचते थे, पर महर्षि का कहना है कि काल की अपेक्षा से पदार्थ है। हाँ लगा, महाराष्ट्र में लगा। हाँ, हाँ चलो क्योंकि अब देखिए, ये एक विवक्षा और है कि अपन द्रव्य में पदार्थ ले लो, क्षेत्र में अस्तिकाय ले लो, काल में द्रव्य ले लो। क्यों? क्योंकि द्रवति इति द्रव्य, क्योंकि वो द्रवणशील है, था और रहेगा। प्रभु प्रभु जी महाराज जी, अब आप मोक्ष जब इसमें पदार्थ संशोधन है, कीजिए। मोक्ष पदार्थ है, तो आप उसकी व्याख्या क्या करेंगे? मोक्ष द्रव्य नहीं है। ये मंत्र की बात, महाराज कह रहे हैं कि द्रव्य छह है, जीव अजीव नहीं, जीव मतलब धर्म अधर्म आकाश और काल, मोक्ष द्रव्य नहीं है, मोक्ष पदार्थ है। इसका मतलब सारे द्रव्य पदार्थ नहीं होते, पदार्थ के द्रव्य नहीं होते, द्रव्य से अतिरिक्त भी पदार्थ होते। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और देखिए महाराज जी, एक निवेदन था कि दंसण पहुड़ में कुंद आचार्य महाराज ने कहा कि 27 का श्रद्धान करना संभव है। और यहाँ पर ये वो तो सबको मिला के कहा नहीं महाराज जी, निवेदन है कि हाँ, अगर वो वो सबको मिला के 27 कहा है में, स्वामी जी। अगर जीव द्रव्य और जीव पदार्थ और जीव तत्व और जीव अस्तित्व है, अगर एक होते तो 27 की गिनती नहीं हाँ होती। हाँ, वो बोल ये बात थी। गाथा ये है, माता जी ने लिखी है। ये पेज पर खुलेंगे। भाषा नियत करिए। बहुत महत्व की बात पकड़ी महाराज जी ने, पदार्थों की यथार्थता की नहीं, पदार्थ प्रतिपत्ति। की, भैया पदार्थ की परिभाषा नियत करोगे तो आपको सब समझ में आ जाएगी उसकी। जी महाराज जी, आप आपकी ही शरण है, आप पदार्थ की परिभाषा आगम से बताइए महाराज जी। अर्थो विधेयो पदर्थार्था पदार्थ, अर्थो बहुत विधेयो पदर्थार्था पदार्थ, सर्व द्रव्य गुण पर्यात्मका इति पदार्थ, सर्व द्रव्य गुण पर्यात्मका इति पदार्थ। तो द्रव्य गुण पर्यायमय हो उसे पदार्थ कहते हैं। प्रवचन सार की 10वें नंबर की गाथा का उत्तर चरण में इसका वर्णन है पदार्थ का, जिसमें द्रव्य गुण पर्याय हो वो पदार्थ है। इसीलिए पदार्थ कालिक रूप है, द्रव रूप नहीं है। इसलिए महाराज जी, मोक्ष
उसमें 10वें अध्याय में क्षेत्र काल गति तीत लिंग चार प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञान अवगाहन संख्याल बहुतता साध्या मोक्ष पदार्थ की वो डेफिनेशन है, पूरा अंतिम सूत्र। प्रवचन सार की कौन सी? 10 नंबर। प्रवचन सार की 10वीं गाथा का उत्तर चरण देख लो। प्रोजन भूत अर्थ को पदार्थ कहते हैं। नच्च गुणम परिणाम अत्तो अर्थम में परिणाम पर्याय से आवाज डबल क्यों हो रही? सब्ब गुण पद्यतो अत्तो अस्तित्व निपत्तु। मैंने अर्थ शब्द जो दिया है उससे पदार्थ लेना होगा। चरण है ना जो, उसमें पदार्थ की परिभाषा दी है। सर्व द्रव गुण पर्याप्त इकाई की पदार्थ है। द्रव्य गुण पर्याय में जो स्थित है उसको पदार्थ कहते हैं। हाँ, व्यापक अर्थ को पदार्थ कहते हैं, व्यापक अर्थ को पदार्थ कहते हैं। ये आपने इधर रखना है। इसलिए द्रव्य में पदार्थ नहीं आएगा। जी महाराज जी। द्रव्य में द्रव्य आएगा, क्षेत्र में अस्तित्व आएगा, काल में पदार्थ आएगा, भाव में तत्व आएगा। ठीक है महाराज। जो द्रव्य गुण पर्याय में है वो पदार्थ है, सीधी बात ये है। जी, वस्तु जो है वस्तु, हाँ। उसमें द्रव्य गुण पर्याय तीनों पहले करते हैं। तीनों का संवेद नाम है वस्तु। वो वस्तु को याद कराया है। ये बता तो यहाँ पर अर्थ शब्द है, गाथा है। ठीक है, वस्तु पे है। वैसे वस्तु पे बैठ जाएगा। ये यहाँ का नाम दिया है, लेकिन वो वस्तु के लेवल में महाराज अच्छा पंडित जी, व्यक्ति आकृति जाति अस्तु पदार्थ। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसकी जो अमृतचंद्र सूर्यकृत टीका की प्रथम पंक्ति है उसमें लिखा है न खलु परिणाम मंतरेण वस्तु सत्ता मालंबते। परिणाम से, परिणाम के बिना वस्तु अपने अस्तित्व का आलंबन नहीं ले सकती। कोई ना कोई परिणमन चालू रहेगा उसमें, तब वो वस्तु अस्तित्व में रहेगी। तो फिर ये जो परिणमन है, परिणाम जो शब्द दिया ना, ये काल द्रव्य का उपकार है। वर्तना परिणाम क्रिया परत्वा परत्वे च कालस्य। इसलिए ये वस्तु कह लें, अर्थ कह लें, पदार्थ कह लें, ये काल के विभाग में आएंगे। आज महाराज जी का बहुत उत्तम चिंतन है। एक बात है, जैसे द्रव्य शब्द कहते हैं तो उत्पाद में द्रव्य में द्रव्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। वहाँ जो द्रव्य को का अंश है, हाँ, वो द्रव्यार्थिक नहीं, और गुण पर्याय है, वो अंश अंश होने के कारण पर्याय करने के विषय। द्रव्य ही जिसका विषय है वो द्रव्यार्थिक नहीं। इसमें थोड़ा सा आचार्यों में मतभेद है। तो वहां तो द्रव्य ये हो गया। एक जो आपने बताया कि उत्पाद और व्यय पर्याय का विषय है और द्रव्य द्रव्य का विषय है। आपने कहा ना कि द्रव्य ध्रुव है और पर्याय जो है वो परिवर्तनशील है, तो उनमें उत्पत्ति भी होती है, विनाश भी होता है। ये ठीक है। और सत द्रव्य लक्षण
वहां पर द्रव्य में तीनों आ गए, उत्पाद वे ध्रुव उत्तम सच और सच द्रव्य लक्षण। वहां द्रव्य में तीनों आ गए, इसलिए शास्त्र में तो कोई एक ही विवक्षा से कोई शब्द का विवेचन होता नहीं है। ठीक है। वहां जब नए कहेंगे व्यापक नए, वहां वह द्रव्य गुण का प्रतिनिधित्व, लेकिन जब उत्पाद वे ध्रुव उत्तम सच कहेंगे तो तीनों से युक्त द्रव्य है, सद्रव्य लक्षण कहा ना, उसी को वस्तु कह दिया। लेकिन प्रवचन सार ग्रंथ में एक गाथा है यहाँ, उपादठ्ठि भंगा विजयन्ते पज्जयी सुपज्जाया। उत्पाद, स्थिति और भंग, यानी उत्पाद, व्यय और द्रव्य, ये तीनों पज्जयी सुविजयन्ते, पर्यायों में विद्यमान है। वो नित्य पर्याय, तो पर्यायों में द्रव्य भी विद्यमान, इसका क्या अर्थ है? वो अंश है ना, सच का एक अंश है ना ध्रुव भी, पर्याय कहने का जैसे जो अंश है वो पर्याय, अंश ही है वो द्रव्य, वो द्रव्य। ठीक है। तो ये ध्रुव भी अंश है, उत्पाद भी अंश है, व्यय भी अंश है। तो जो ध्रुव भी हो, उत्पाद हो, व्यय हो, ये तीनों ही अंश होने से उस वस्तु के अंश है, संपूर्ण वस्तु नहीं है ध्रुव। जैसे अभी आपने पहले जो कहा, वो जैसे आचार्य महाराज ने इस उंगली के उदाहरण से बताया कि ये जो उंगली है, ये अभी ऋजु पर्याय है इसकी, उसका व्यय होने पर वक्र पर्याय का उत्पाद होता है। तो व्यय और उत्पाद समकालीन है, एक समय, लेकिन पर्याय भिन्न कालीन है। ऋजु पर्याय और वक्र पर्यायों का काल एक नहीं है, व्यय का काल और उत्पाद का काल एक है। ये स्पष्ट है? व्यय उत्पाद का काल एक है, व्यय और उत्पाद, उसका व्यय ही इसका उत्पाद है, इसलिए काल भेद नहीं है। ऋजु का व्यय ही वक्र का उत्पाद है, इसलिए समकालीन है। लेकिन ऋजु और वक्र ये समकालीन नहीं, एक नहीं कर सकते, ये भिन्न कालीन है। तो उनका कहना ये है कि उत्पाद इसका हुआ, व्यय इसका हुआ, तो द्रव्य इसका है, उंगली का, तो ये उंगली भी पर्याय है। तो वो ये जो प्रवचन सार ग्रंथ में अगर उंगली को अपन द्रव्य मान ले तो भी कोई आपत्ति नहीं है, कि अपन समझने के लिए उंगली पुद्गल द्रव्य है, तो उसकी एक ये पर्याय है और एक ये पर्याय है, तो दोनों पर्याय में उत्पाद और व्यय हो रहा है, और उंगली की उंगली है तो वो द्रव्य है, वो द्रव्य है, ऐसा है। और इधर जो प्रवचन सार में कह रहे हैं कि उत्पाद, व्यय और द्रव्य तीनों पज्जेषु विद्यन्ते, पर्यायों में विद्यमान है। तो इसको घटित करने के लिए जो आपने कहा कि तीनों अंश है और अंशी द्रव्य है, नहीं हो रहा है, तो द्रव्य जो है वो अंश कैसे है, ये समझना था। अंशी जो द्रव्य है वो उत्पाद में ध्रुव युक्त है, जो अच्छा, द्रव्य है उत्पाद में ध्रुव उत्तम सत्व हाँ ठीक है, और सद्रव्य लक्षण। जी हाँ। इसलिए द्रव्य जो है वो उत्पाद में ध्रुव इन तीन अंशों, अंशों से सहित है, ऐसा, तो फिर तो अंश हो गया ना ध्रुव। या फिर अपन एक और विकल्प ऐसा बना सकते हैं, देखो पता नहीं सही है कि नहीं है, लेकिन एक ऐसा विकल्प बना सकते हैं कि पर्यायों का जो प्रवाह है वो ध्रुव है, पर्याय भले अध्रुव हो, लेकिन पर्याय का जो एक धारा चल रही है वो जैसे नदी है, नदी बह रही है, तो पानी बदल रहा है लेकिन नदी तो वही है। इसको गुण बोलोगे क्या दिक्कत है? नहीं, गुण बोलेंगे तो फिर द्रव्य का लक्षण नहीं। बहुत आराम से गठित हो जाएगा, उल्टा बढ़िया गठित होता है। द्रव्यादि में द्रव्य का गठन करता है, पर्यायादि में पर्याय का गठन करता है, सीधा सीधा। तो पर्याय तीन है, नित्य पर्याय और नित्य पर्याय जिसकी आप चर्चा कर रहे हैं, तो इसमें द्रव्य का कोई लेना देना नहीं है। और क्या बात चल रही है प्रवचन सार ग्रंथ में, द्रव्य गुण पर्याय, तो द्रव्य अलग है, गुण अलग है, पर्याय अलग है। हाँ ठीक है, हाँ, तो द्रव्य को आप द्रव्य को द्रव्य में नहीं लिखते आप, किसी भी हालत में। द्रव्य तो तीनों का संवेद, हाँ ठीक है, द्रव्य तो तीनों का संवेद, आपको उत्पाद में द्रव्य नहीं आए। अभी बात प्रवचन सार ग्रंथ है, द्रव्य गुण और पर्याय में स्थित जो है वो पदार्थ, ये
नाम पदार्थ और पदार्थ को वस्तु कहते हैं। वस्तु गए पदार्थ गए, उसी को सूत्र जी में द्रव्य नाम जी, उसी को सूत्र जी में द्रव्य कहा है। उसको आज वे अच्छा। द्रव्य से युक्त जो वस्तु है जो उसको वस्तु द्रव्य है वही द्रव्य ऐसा कहा ना, जो उपाध्याय और सत्य और सत्य द्रव्य लक्षण, वो द्रव्य की पहचान हो गई। अलग अलग आगमों में अलग अलग नाम देने से, अलग अलग परिभाषाएं देने से ठीक है, सबको अपन एक तो नहीं कर सकते ना। अभिप्राय तो एक ही लग रहा है। अभिप्राय अभिप्राय एक ही होता है, मात्र तो वस्तु है। हाँ, तो आप कहेंगे तो मैं पर्याय को उसको बोलूंगा, लेकिन क्यों नहीं बोलूंगा जब आप द्रव्य को उसको बोल रहे हैं। आप उनको बोलेंगे क्योंकि पदार्थ में तीनों का संवेद रूप द्रव्य है। ऐसा सूत्र जी में लिखा है ना, तीनों का संवेद रूप उत्पाद जो युक्त जो सत्य है वह सत्य ही द्रव्य का लक्षण है। ये तो इसमें तो कोई संशय नहीं है। ठीक। सूत्र की बात में कोई संशय नहीं। ठीक है। अब सवाल है, आप द्रव्य नाम दिया, हाँ, कहीं वस्तु नाम दिया उसका, जी हाँ, तो द्रव्य ये द्रव्यार्थ का जो विषय है, द्रव्यार्थ का विषय, द्रव्यार्थ का विषय क्या है? नित्यता है कि अनित्यता? द्रव्यार्थ का विषय नित्य नित्य रूप है ना द्रव्य। ठीक है, तो द्रव्यार्थ का विषय है नित्यता, जी हाँ। नित्यता ध्रुव्य है। पंडित जी तो लक्षण है। ये लक्षण की इसमें एक ऐसे भी पंक्ति है। बात है ये राजवाटिक में आया कि आपने दो ही नहीं क्यों करे, गुणार्थिक क्यों नहीं? गुणार्थिक नहीं करना चाहिए था। उन्होंने उत्तर क्या दिया कि गुण तो पर्याय में सम्मिलित है। उन्होंने स्पष्ट कहा राजवाटिक में हाँ जी, कि गुण के अंश होने से जैसे पर्याय अंश है वैसे गुण भी द्रव्य का अंश है, इसलिए वह भी पर्यायार्थिक नहीं सम्मिलित, उसको द्रव्यार्थिक में सम्मिलित नहीं किया। अच्छा गुण को द्रव्यार्थ में क्यों नहीं दिया? जी, गुणों का समूह का नाम ही तो द्रव्य है। हमने इसमें इसके ऊपर भी चर्चा आई है इसमें कि गुण समवाय और द्रव्यम, अन्य मत में माना है ना कि गुणों का समूह द्रव्य है, तो जैनाचार्य ने उसको स्वीकार नहीं किया, गुण पर्यायवत द्रव्यम बोला उन्होंने। ठीक है, तो उन्होंने गुण समवाय और द्रव्यम स्वीकार नहीं किया, ऐसा है। अब फिर समित चारित्र की परिभाषा का क्या हुआ? जी महाराज जी, प्रभु पदार्थ की जगह आप उसमें द्रव्य में अटक गए, पदार्थ क्लियर नहीं हुआ ना। में पदार्थ काल में आ गया ना, पदार्थ क्लियर हो गया क्या? पदार्थ ये जो आपने जो बताया ना प्रवचन सार का, हाँ, वो क्लियर हो गया। पदार्थ जो है, पदार्थ वो वस्तु है जो द्रव्य गुण पर्याय में हो, वो पदार्थ है। बिल्कुल, द्रव्य गुण पर्याय में जो स्थित है, सर्व द्रव्य गुण पर्याय का अधिक पदार्थ। हाँ, हाँ, तो मोक्ष को और पदार्थ, पदार्थ की व्याख्या होती है। हाँ हाँ, पदार्थ की व्याख्या होती है, तत्व का स्वरूप बताया जाता है। जी जी, इसलिए समय सारणी में 9 तत्व कहे हैं, पदार्थ नहीं कहे। वहां व्याख्या नहीं है पदार्थ तत्व की, वहां पर स्वरूप है। ये अंतर निकालना पड़ेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये तत्वार्थ सूत्र में पूरी पदार्थों की व्याख्या है, तत्वों की, ये पदार्थों की, 5 तत्वों की डिटेल चलेगी। पूरे पदार्थों की व्याख्या। जीव पदार्थ हो व्याख्याता, अजीव पदार्थ हो व्याख्याम, हाँ अजीव बिल्कुल, पदार्थ हो व्याख्याता, आसुर पदार्थ व्याख्याम। बराबर। ठीक है, जब तो क्वेश्चन जब करो। तक मौलिक अंतर नहीं निकालेंगे अपन वस्तु तो अरे आज का चैप्टर आएगा, बुद्ध का चैप्टर आएगा, निर्जला का चैप्टर आएगा, तत्व जो है तत्व की तो बात चल रही है। पदार्थ हो, तत्व नहीं पदार्थ। वो पदार्थ बोलोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। मैं आपसे पूछूंगा कि पदार्थ में वस्तु में क्या डिफरेंस, जब ये क्लियर हो जाएगा ना तो आप में तत्व समझ में आ जाएगा। क्योंकि वस्तु और पदार्थ में डिफरेंस होना ही चाहिए ना। अरे जैसे आपने वस्तु, कहा ना, आकृति, व्यक्ति आदि सब पदार्थवाची है। पदार्थवाची, इसमें लिखा है नहीं खलु परिणाम मंतरेण वस्तु सत्ताम आलम्बते। तो वस्तु जो वस्तु, है व्यक्ति, आकृति परिणाम के इत्यादि बिना, पदार्थ।
अस्तित्व का आलंबन नहीं लेती वस्तु, और वो वस्तु पदार्थ है। ये यहाँ लिखा प्रवचन साहब 10वीं गाथा की टीका में। वस्तु की डेफिनेशन बता दीजिएगा महाराज जी। वस्तु की देख, वस्तु द्रव्य पर्यायात्मक है, सामान्य विशेषात्मक है, ये क्लियर है। हाँ ठीक है। यहाँ पदार्थ का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए पदार्थ में वस्तु में डिफरेंस बढ़ाना पड़ेगा अपने को। वस्तु व्यक्ति आकृति जाति अस्तु पदार्थ न्याय सूत्र है, उधर देख लेना। महाराज जी सब में कोई जगह लिखा हुआ है। हमारी जो तत्वार्थ की किताब है ना, मोटी वाली, ठीक है वाली, उठा। वस्तु लक्षणम ये भी तो आता है, हाँ, ठीक है। परिणामो वस्तु लक्षणम ये भी तो आता है। गुरु क्या यहाँ पर नेय होने की अपेक्षा जीव हो या मोक्ष हो, नेय होने की अपेक्षा क्या उनको पदार्थ नहीं कहा जा सकता? भाई न्याय दर्शन का पदार्थ और सिद्धांत दर्शन का पदार्थ, अध्यात्म दर्शन का पदार्थ, इन आप यही करो। अध्यात्म दर्शन में पदार्थ को तत्व बना दिया और सिद्धांत दर्शन में तत्व को पदार्थ बनाकर उसकी व्याख्या की। महाराज जी जो कह रहे हैं ना, पद का जो अर्थ किया जाता है, उसकी जो व्याख्या की जाती है, उसका नाम पदार्थ। पद अर्थ, हाँ, पद और अर्थ, हाँ इन दो शब्दों से मिलकर के पदार्थ बना है। तो पद ये जीव अजीव आदि, ये पद है। ये पद, तो इनकी जो व्याख्या की जाती है वो पदार्थ है। तो इनका पद अर्थ, पद का अर्थ क्या है? तो वो जो वाच्य है वो पदार्थ है। ऐसे देखिए से भावित तत्व। जी हाँ। अब ये समझाएंगे, ये मुक्त है, ये नारकी जीव है, ये देवगति के जीव हैं, ये तो तत्व नहीं है, ये तत्व नहीं है, ये तो सब पदार्थ ही है। बिल्कुल। इसलिए उन्होंने कहा कि एक पदार्थ का हमने व्याख्यान कर दिया। हाँ जी। अब वहां तत्व का व्याख्यान कर दिया ऐसा नहीं कहा, पदार्थो व्याख्याता लिखा। हाँ, क्योंकि तत्व में तो खाली उसका जो भाव है, तो मूल भाव होता है, भाव है, बोले शुद्ध भाव मात्र तत्व। बिल्कुल ठीक है। जब उस तत्व की व्याख्या करेंगे तो पदार्थ के रूप में व्याख्या होगी, जी और अकेले तत्व की तो व्याख्या ही संभव नहीं है, ठीक बात है। क्योंकि तत्व तो सिंगल है, उसमें भेद नहीं है, क्योंकि वो है परमात्मा का विषय, निश्चय नहीं का विषय, निश्चय में भेद होते नहीं है। इसलिए भेद युक्ति करेंगे तो व्यवहार नहीं तो वो व्यवहार में से पदार्थों के भेद होंगे, उस तत्व का भेद नहीं होगा। ठीक। लेकिन पदार्थों में जो तत्व है, उस तत्व को जानने के बिना सम्यक दर्शन नहीं। इसलिए तत्वार्थ श्रद्धा, अभी आगे के सूत्र में आ रहे हैं, ये है वो महत्व की बात है, वो बहुत गहरी बात है कि वहां पर तत्व श्रद्धानम सम्यक दर्शन नहीं कह रहे हैं, अर्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन नहीं कह रहे हैं, अस्तिकार श्रद्धानम सम्यक दर्शन, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन कह रहे हैं। उसमें चारों सम्मिलित हो जाएंगे प्रकार अंतर से। अभी देखते हैं अपन, आगे चलते हैं। जब चारित्र के बारे में ये पढ़ा था अपन ने कि संसार कारण निवृत्तिम प्रत्यागुणस्य ज्ञानवतः। संसार का कारण कर्म है, कर्म राजवाक्य में, और उसमें निवृत्ति के प्रति जो आगूढ़ अर्थात उद्देश्य। बिना माइक के गुरुदेव की आवाज ठीक आ रही थी, बिना माइक के। बिना माइक के आवाज आपकी भी आवाज उधर माइक की अच्छी आती ठीक है। आज की दीदी माइक अभी जो बड़ा अभी जो बड़ा तब से आवाज ठीक नहीं है। कई स्पीकर वाला ऑडियो ले रही थी ना, वो माइक अनम्यूट है, हम अनम्यूट कर देते हैं ना। अच्छा।
जन्म 20 वाले कौन सा आप कैसे करेंगे? किस क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी ना बिना माइक के। हो जाएगी तो इसको हटा। अब ठीक आ रही है? आप बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा अच्छी। जी, आगे आगे चलते हैं। तो कर्म से छुटकारा प्राप्त करने के लिए जो उद्यमी है और कैसा है, ज्ञानवतः सम्यक ज्ञानी है, उसका कर्मादान निमित्त क्रियोकरण, कर्मों का आदान जिन क्रियाओं से होता है, कर्म का आश्रम बंध जिन क्रियाओं से होता है, उन क्रियाओं से उपरम विराम ले लेना सम्यक जानती। अब आचार्य अकलंग देव ने उसके दो भेद किए। क्रिया दो प्रकार की होती है, कौन से? एक बाह्य और एक आभ्यंतर। तो बाह्य क्रिया में उन्होंने बताया कि जो कायिक क्रिया और वाचिक क्रिया है वो बाह्य क्रिया है। क्यों? बाह्य इंद्रिय प्रत्यक्ष, इंद्रियों के प्रत्यक्ष होने के कारण, बाह्य इंद्रियों के प्रत्यक्ष होने के कारण। और आभ्यंतर मानस, अंतरंग क्रियाओं से विराम लेना, अर्थात मानसिक जो क्रिया है उससे विराम लेने का नाम अभ्यंतर विराम। तो इन दोनों प्रकार का जो, ये दोनों प्रकार का जो विराम बताया उन्होंने, वह परमोत्कृष्ट वीतरागेषु, जो वीतराग है उनमें ये विराम परमोत्कृष्ट है। यथाख्यात संज्ञित नाम दिया कि उसका नाम, उसकी संख्या यथाख्यात है, अर्थात चारित्र है वो यथाख्यात। तो चारित्र है क्या? तो सांसारिक क्रियाओं से विराम लेने का नाम चारित्र है। तो वो सर्वोत्कृष्ट कहां पर है, परमोत्कृष्ट कहां पर है? यथाख्यात, वीतरागेशु, वीतरागों में। फिर आरातीयेषु, अब मध्यम और जघन्य की बात कर रहे हैं। आरातीयेषु संयता संयतादिषु सूक्ष्म सांप्रायांतिकेषु प्रकर्ष प्रकर्ष योगी भवति। वह विराम अर्थात वह चारित्र प्रारंभ कहां से करना है? संयता संयत से, और उत्कृष्ट के नीचे कहां तक के ले जा रहे हैं? सूक्ष्म सांप्राय क्रांतिकेश, सूक्ष्म सांप्राय पर्यंत। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जगन्य चारित्र संयता संयत के पास है, अर्थात संयता संयत जगन्य मोक्ष मार्गी है, ठीक है ना। और उत्कृष्ट मोक्ष मार्गी यथाख्यात चारित्र के धारी है, वीतराग। और बीच वाले जो है उनको अपन क्या बोलेंगे? मध्यम। तो मध्यम कौन है? छठे गुण स्थान से लेकर 10वें गुण स्थान वाले। तो इससे कुल मिलाकर सार ये निकला कि रत्नत्रय इस सिद्धांत की अपेक्षा, आप गुमटसार में देखेंगे तो वहां भी यही बात मिलेगी, आप धवला में षटखंड आगम में देखेंगे जीव स्थान में, वहां भी यही चर्चा मिलेगी। घर थे सुनथ चारित्रम,
वीरसेन आचार्य महाराज के वचन, जो घर गृहस्थी में उलझे हुए हैं, अणुव्रत महाव्रतों से दूर है, उनके पास कोई चारित्र नहीं। लेकिन कुंदकुंद आचार्य क्या कहता है कि संयम दो प्रकार का है, और कुंदकुंद आचार्य महाराज ने चारित्र के भी दो भेद किए, सम्यक्त चरण और संयम चरण। तो सम्यक्त चरण जो है उसका जहां वर्णन किया, पढ़मम सम्मत चरण चारित्रम, वहां ये लिखा है कि पहला जो है चारित्र दो प्रकार का है, तो पहला कौन सा है? सम्यक्त चरण चारित्र है, और उसके नीचे 8 अंगों के नाम लिख दिए। तो सम्यक्त चरण का अर्थ है 8 अंग। और फिर दूसरा दुव्यम संयम चरण, संयम चरण में दो भेद किए, सायारंत हवे निराय, सागार और अनगार। फिर उसका विस्तार आगे किया पूरे चारित्र पहाड़ में। और 18वीं गाथा में वो लिखते हैं चारित्र पहाड़ की कि एतिन्नि विभावा भवन्ति जीवस्य मोहरयस्य, ये तीनों भाव, दर्शन ज्ञान और चारित्र, मिथ्यात्व रहित जीव के ही होते हैं, मिथ्या दृष्टि के नहीं होते। फिर अपन ने कल एक और संदर्भ देखा था जिसमें लिखा था कि यह मोक्ष मार्ग कि सर्वेषु क्षेत्रेषु भवति, क्या सब क्षेत्रों में हो सकता है? तो उसका उत्तर आचार्य ने दिया कि न इत्याह, नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं कर्म भूमिष्वेव, कर्म भूमियों में ही होता है। कुत एतत्, एक क्यों, ये पंक्तियां थी, कुत एतत्, ये क्यों? तो उत्तर दिया कि भोग भूमिषु यद्यपि ज्ञान दर्शन स्तः, भोग भूमियों में यद्यपि ज्ञान और चारित्र है, ज्ञान दर्शन में ज्ञान है, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान है, चारित्रम तो नास्ति अविरत भोग परिणामित्वात्, किंतु चारित्र नहीं है क्योंकि निरंतर भोगों में परिणमन करते हैं, इसलिए उनके पास चारित्र नहीं है। तो चारित्र तो नास्ति, ये बताना चाह रहे हैं कि मोक्ष मार्ग यहाँ पर नहीं है कर्म भोग भूमियों में, कर्म भूमियों में ही मोक्ष मार्ग ही लगाया। तो इस विवक्षा को समझना होगा, क्योंकि इसके बाद प्रश्न ये भी उठता है, गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोह नैव मोहवान अनगारो गृहीशया निर्मोह मुने, रत्नकंड की प्रथम अध्याय में कि निर्मोह गृहस्थ मोक्ष मार्ग है, जो मिथ्यात्व रहित गृहस्थ है वो मोक्ष मार्ग में स्थित है। नैव मोहवान अनगार, लेकिन जो मिथ्या दृष्टि अनगार है वो मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। और उसके आगे और बड़ी बात कहती है कि निर्मोह गृही मोहिनो मुने है श्रेयान, मोही मुनि से श्रेष्ठ, अर्थात मिथ्या दृष्टि साधु से श्रेष्ठ सम्यक दृष्टि गृहस्थ, ये कह दिया। तो वहां पर जो मोक्ष मार्गस्थो ये जो पद आया, अब जो सम्यक दृष्टि गृहस्थ है ये तो अनिवार्य नहीं है कि वो अणुव्रति हो, वो अणुव्रति हो भी सकता है, न भी हो, लेकिन मोक्ष मार्ग पर स्थित है, ऐसा कह रहे हैं। और ऐसी ही एक बात हम आपको एक दूसरे ग्रंथ से भी वो पंक्ति सुनाते हैं, पूज्य मुनिश्री भी इस पर अपना चिंतन मंथन प्रदान कर सकते हैं। और संयमाचरण, सदाचरण, सम्यक्त्वाचरण और संयमाचरण, इन तीनों में अंतर है। सदाचरण मिथ्या दृष्टियों में भी पाया जा सकता है, सम्यक्त्वाचरण सम्यक दृष्टि में पाया जाता है,
जो महाराज जी 25 बोले मूल बस जो दोष हैं, 25 जो एक मिनट और। सम्यक के दोष आदि हैं, उनको टालना ही सम्यक्त्वाचरण है। इसलिए सम्यक के 5 अतिचार लगते हैं: शंका, कांक्षा, विचिकित्सान, दृष्टि, संशय, संस्वा, सम्यक दृष्टि, रतिचारा। सम्यक दृष्टि के अंदर सदाचरण हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन जिन बच में शंका न धार सम्यक के प्रति बड़ा समर्पित होता है, महापुरुषों के वचनों के प्रति स्थिर होता है, इदमे व दृश्मे व, और जो संयमाचरण है वह व्रतों से ही शुरू होगा। बिना व्रतों के संयमाचरण शुरू नहीं होगा। ये इन तीनों भावों में अंतर अपन को समझना पक्की चाहिए। बात है। तो महाराज जी ये श्लोक पढ़े। हाँ, पढ़ो। निश्चयोचित वृद्ध संग्रह की अविरत सम्यक दृष्टि के विषय में श्लोक। तेज हो गई। निश्चयोचित चारित्र सुदृष्टि तत्व को विदः अव्रतस्थोपि मुक्तिस्थो न व्रतस्थोप्यदर्शन। निश्चयोचित चारित्र से युक्त सम्यक दृष्टि जो तत्वों का कोविद है, तत्व विवेक से संपन्न है और अव्रतस्थोपि अव्रतों में स्थित है, वह मुक्तिस्थ किसी अपेक्षा से मुक्ति में ही स्थित है। न व्रतस्थोप्य दर्शन, लेकिन जो व्रतों में स्थित है लेकिन अदर्शन सम्यक दर्शन नहीं है, वह मुक्तिस्थो न मुक्ति में स्थित नहीं है। तो यहाँ पर निश्चयोचित चारित्र, ये जो विशेषण दिए अविरत सम्यक दृष्टि, इसका क्या अभिप्राय है? यशस तिलक चंपू श्लोक क्रमांक 245, छठा आश्वास। सुंदरलाल जी पंडित जी का जो अनुवाद है उस प्रति में पृष्ठ क्रमांक 287। तो पूज्य मनीष जी, इस विषय में आप अभी उत्तर दे, अभी इसका विस्तार करना हो तो अभी, चूंकि समय की अवधि पूरी हो रही है स्वाध्याय की, तो आगामी हाँ, सत्र नहीं में नहीं, आप कर अपन बाद लीजिए। में। हाँ हाँ, ऐसा तिलक चंपू का श्लोक बताना। हाँ, यशस तिलक चंपू छठा अध्याय छठा आश्वास हाँ श्लोक 245। आवाज आ रही है? यशस तिलक हाँ चंपू छठा आश्वास श्लोक 245। हाँ हाँ, किसी प्रति में 246 भी हो सकता है, एक श्लोक का आगे पीछे मिल रहे हैं कुछ प्रति में। हाँ, देख लेंगे। तो इसको, इस पर विचार करेंगे आगामी सत्र। हाँ जी। तो दर्शन चारों लोगों को पहले से ही। हाँ, ये दर्शन काउंट में भी है ना, सौवर्णम पड़म मुखस्य। पैर रखना। हाँ, टोटल में जी ना। हाँ हाँ। उसको मोक्ष मार्ग क्यों बताया? होसी होगा, होसी। हाँ जी, वो कथा। हाँ, उस विवक्षा से कहते हैं। हाँ, ये विवक्षा हो सकते हैं। हाँ, हाँ, लेकिन ये जो निश्चयोचित चारित्र, ये जो है इसका रहस्य महाराज जी आप कृपा करेंगे महाराज जी, कि इसका क्या अभिप्राय ग्रहण करें। निश्चयोचित चारित्र सुदृष्टि तत्व को विदः अव्रतस्थो भी मुक्तिस्थो न व्रतस्थो दर्शन।
जी महाराज जी, आज इतना ही रखते हैं। अब इसमें एक शब्द और एक पंक्ति और अज्ञान पूर्वक आचरण निवृत्तम सम्यक विशेषण। चरित्र में सम्यक विशेषण क्यों लगाया? क्योंकि अज्ञान पूर्वक आचरण की उससे निवृत्ति होती है। अज्ञानी के आचरण को सम्यक चरित्र नहीं कहते, ज्ञानी के आचरण को सम्यक चरित्र। जैनम जय कृष्ण।